नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं एक नई किताब की तरफ और जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद जो इस्लाम के मानने वालों के मसीहा हैं, उनके अल्लाह के नबी हैं, उनके बारे में जानते हैं। और हम उसको जानेंगे कैसे। एक किताब है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, को पढ़ के हम जानेंगे। मोहम्मद को समझिए, अल्लाह के रसूल का मनोवैज्ञानिक जीवन व्रत जो है, वो एक लेखक हैं अली सीना जी। अली सीना हैं। 2008 में ये किताब छपी थी, तो उसके हिसाब से हम जानेंगे कि मोहम्मद जी कैसे हैं। हम इस किताब को पढ़ेंगे। इसमें मेरी कोई पर्सनल राय नहीं होगी। जो इस किताब में लिखा है वही सेम टू सेम आपको मैं बताऊंगा इस किताब से। चलिए जानते हैं पैगंबर मोहम्मद जी के बारे में। अप्रैल 2008 में किताब छपी। चलिए अब थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं इनके बारे में। दुनिया भर में सितंबर 2001 के बाद 1300 से अधिक आतंकवाद हमले हो चुके हैं। इन हमलों में हजारों निर्दोष नागरिक लहूलुहान हो गए और न जाने कितनों की जानें चली गई। कत्लेआम करने वाले कोई दैत्य नहीं थे, बल्कि मुसलमान थे। वो मुसलमान जो अपने धर्म के पक्के थे और ईमान का पालन करने के लिए सामूहिक नरसंहार जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इन पक्के मुसलमानों की तरह सोचने वाली दुनिया में अभी भी लाखों हैं, और वे भी मजहब के नाम पर ऐसा ही नरसंहार करने के लिए तैयार हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुस्लिम आतंकवाद कोई नई समस्या है, तो फिर से विचार कीजिए। इस्लाम अपनी सफलता आतंकवाद के हथियार से ही नापता है। मदीना में पैर रखने के दिन से ही मोहम्मद ने आतंक का अभियान शुरू कर दिया था। तब से आज तक उसके अनुयायी इसी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। मुसलमान असहिष्णु, श्रेष्ठतावादी, स्वेच्छाचारी, अराजक और हिंसक होते हैं। वे उद्दंड होते हैं, और यदि कोई उनकी बात को काटे या उनको प्रमुखता व सम्मान देकर व्यवहार न करे तो फट पड़ते हैं। जबकि वे खुद दूसरों को अपशब्द कहते रहते हैं और दूसरे धर्मावलंबियों, संप्रदायों या पंथों के लोगों के अधिकारों का हनन करते हैं। मुसलमानों को समझने के लिए उनके रसूल यानी पैगंबर मोहम्मद को समझना पड़ेगा। मुसलमान मोहम्मद की इबादत करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। इस्लाम दरअसल मोहम्मदवाद है। मोहम्मद को समझकर ही इस्लाम की परतों को जाना जा सकता है। यह पुस्तक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोहम्मद मनोविज्ञान की दृष्टि से अल्लाह के रसूल का जीवन व्रत है। इसमें मोहम्मद नामक व्यक्ति के रहस्यों को उजागर किया गया है। इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद खो में चला जाता था और घंटों हफ्तों अपने विचारों में खोया रहता था। वह घंटियों की आवाज़ सुनता था और भूत प्रेत के सपने देखता था। उसकी बीवी खदीजा ने जब तक उसे यकीन नहीं दिलाया था कि वह पैगंबर हो गया है, वह सोचता था कि उसके ऊपर शैतान का साया आ गया है। अपनी इस हैसियत का अंदाजा होते ही उसके रंग ढंग बदल गए। जिन्होंने उसे अस्वीकार किया, वह उनके प्रति असहिष्णु हो गया। जिन्होंने उसकी आलोचना की, उनकी हत्या कर दी। वह हमले, लूटपाट और पूरी की पूरी आबादी का नरसंहार करने लगा। मोहम्मद ने हजारों लोगों को दास बनाया, अपने आदमियों को बंदी औरतों का बलात्कार करने की अनुमति दी, और ये सब बिना किसी हिचक और अधिकार के साथ किया। मोहम्मद उन लोगों के प्रति बड़ा उदार था जो उसकी तारीफ करते थे, लेकिन वह असहमति जताने वालों के प्रति प्रतिशोध की भावना से ग्रस्त हो जाता था। वह खुद को प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ और ब्रह्मांड के अस्तित्व का कारण मानता था। मोहम्मद कोई साधारण इंसान नहीं था, वह एक नार्सिसिस्ट था, आत्ममुग्ध, आत्मप्रवंचित इंसान था। इस पुस्तक में हम किस्सों से अलग अलग तथ्यों पर बात करेंगे। इसमें मोहम्मद की सच्चाई से तत्परक ढंग से पर्दा उठाया गया है। इस पुस्तक में क्या के बजाय क्यों पर जोर दिया गया है। इसमें उस व्यक्ति के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश की गई है जो इतिहास के सर्वाधिक रहस्यमयी और प्रभावशाली व्यक्तियों में एक था। मोहम्मद अपने खुद के बनाए मकसद पर ही भरोसा करता था। वह अपने विश्राम को इस कदर वास्तविकता मानता था कि वह प्रत्येक व्यक्ति से उस पर भरोसा करने की अपेक्षा करता था। मोहम्मद ने अपने अल्लाह से क्रोध में कहलवाया, तो क्या वह रसूल जो कुछ देखता है उस पर तुम लोग मोहम्मद से विवाद करोगे क्या?
यह मनोविकृति विज्ञान है। क्यों किसी को उस पर भरोसा करना चाहिए जो मोहम्मद ने देखा? क्या ये जिम्मेदारी मोहम्मद पर नहीं थी कि जो उसने जो भी देखा उसकी सच्चाई साबित करता? केवल एक नार्सिसिस्ट आत्ममुग्ध व्यक्ति ही यह अपेक्षा कर सकता है कि दूसरे लोग उसके दावों पर बिना सबूत मांगे भरोसा करें। मोहम्मद अनाथ था और उसका बचपन कठिन था। बहुत छोटी अवस्था में ही उसकी मां ने उसका तिरस्कार कर दिया था और एक खानाबदोश जोड़े के पास उसे छोड़कर चली गई थी। फिर उसे उसके दादा और चाचा की देखभाल में रखा गया। दादा और चाचा ने उस पर दया दिखाते हुए आवश्यकता से अधिक लाड़ प्यार दिया और उसका जीवन बर्बाद कर दिया। जब उसे वात्सल्य प्रेम की आवश्यकता थी तो उसे प्यार नहीं मिला। जब उसे मर्यादा सीखनी थी तो उसे अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ाया गया। इससे उसमें नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पनप गया और इस मनोविकृति की वजह से वह आत्महीन और अहंकारोन्मादी हो गया। वह सीमित ताकत हासिल करने की कल्पना करने लगा और सराहना व प्रशंसा की अपेक्षा करने लगा। उसने धारणा बना ली कि वह विशिष्ट है और अपेक्षा करने लगा कि दूसरे भी उस पर भरोसा करें, उसके विचारों और योजनाओं पर साथ चलें। वह दूसरों से लाभ लेता था, उनसे द्वेष भी रखता था। फिर भी उसे लगता था कि दूसरे लोग उससे जलते हैं। जब कोई उसे अस्वीकार कर देता था तो बहुत आहत होता था। वह साथ छोड़ने वालों की हत्या तक करा देता था। वह झूठ बोलता था, धोखा देता था और ऐसा करना न्यायोचित और अपना अधिकार मानता था। ये सब नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लक्षण हैं। एक और मानसिक बीमारी टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी से ग्रस्त होने के कारण इस्लाम के रसूल पैगंबर को मति भ्रम कुछ अधिक था, जिसे वह रहस्यवादी और ईश्वरीय प्रेरणा के रूप में पेश करता था। जब वह यह दावा करता था कि उसने दैवी आवाजें सुनी हैं, देवदूतों या रूहानी ताकतों को देखा है, तो वह झूठ नहीं बोल रहा होता था। असल में वह कल्पना और वास्तविकता में भेद कर पाने में समर्थ नहीं था। मोहम्मद ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से भी पीड़ित था, जिसके चलते वह संख्याओं, रस्मों रिवाजों और कठोर नियमों में अटक जाता था। यह बताता है कि मोहम्मद इतना कठोर हृदय विहीन जीवन क्यों जी रहा था और क्यों उसका मजहब इतने सारे बेतुके नियम कायदों से भरा पड़ा है। बाद के वर्षों में मोहम्मद अधिकायता या असंतुलित काया की बीमारी की चपेट में आ गया। ये बीमारी मनुष्य के शरीर की वृद्धि के हार्मोन की आवश्यकता से अधिक बनने से होती है। ऐसे मनुष्यों की हड्डियां बड़ी हो जाती हैं, हाथ पैर काफी रूखे और मांसल हो जाते हैं, होठ, नाक और जीभ असामान्य रूप से बढ़कर लटक जाते हैं, जिससे मनुष्य कुरूप दिखने लगता है। ये बीमारी सामान्यतः 40 साल की अवस्था के बाद होती है। इससे पीड़ित मनुष्य की मौत 60 वर्ष की अवस्था आते आते हो जाती है। ये बीमारी एक और इरेक्टाइल डिसफंक्शन लिंग शिथिलता से नपुंसकता पैदा कर देती है, तो दूसरी ओर टेम्पोरल लोब हाइपर एक्टिविज्म कॉम्प्लेक्सा भी बढ़ा देती है। ये उम्र की आखिरी पड़ाव में मोहम्मद की यौनिक सनक के मूल कारणों को बताता है, और ये भी कि बाद के जीवन में मोहम्मद के भीतर काम की अतृप्त भूख इतनी अधिक क्यों बढ़ गई थी। वह एक ही रात में अपनी 9 बीवियों के पास जाता था और उन्हें छूता और सहलाता था, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाता था। उसकी नपुंसकता, असुरक्षा, मानसिक उन्माद व अपनी युवा बीवियों के प्रति घोर ईर्ष्या का कारण बनी। कहीं उसकी बीवियों पर किसी की नजर न पड़ जाए, इसलिए उसने अपनी बीवियों व औरतों को पूरी तरह पर्दे में रहने का हुक्म दिया। आज की दुनिया में करोड़ों महिलाएं बुर्के पहने रहती हैं, और सिर्फ इसलिए कि मोहम्मद नपुंसक था। मोहम्मद की बीमारियां इस्लाम की तमाम रहस्यों की परतें उखाड़ती हैं। इन सारी बीमारियों के मेल और असमान मुखाकृति ने मोहम्मद को एक ऐसी परिघटना बना दिया जो उसे साधारण मनुष्यों से अलग करती है। उसके जाहिल अनुयायी मोहम्मद के विचित्र व्यवहार की व्याख्या उसके पैगंबर होने के संकेत के रूप में करते हैं। अन्य संप्रदायों के अनुयायियों की तरह ये भी मोहम्मद के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से तत्पर रहते हैं। मौत का सामान बनकर और दूसरों का गला काटकर इन लोगों ने इस्लाम को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बना दिया। अब यही इस्लाम विश्व शांति और मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। मोहम्मद को जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि करोड़ों लोग उसकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा उसने किया वैसा करने की ही कोशिश कर रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि एक व्यक्ति का पागलपन उसके करोड़ों अनुयायियों का जुनून बन गया है। मोहम्मद को समझकर ही हम आर पार देख सकेंगे और भविष्य को लेकर इन अप्रत्याशित लोगों के बारे में अनुमान लगा सकेंगे। हम खतरनाक दौर में जी रहे हैं। मानवता का 5वां भाग एक पागल को पूज रहा है, आत्मघाती बम हमलों की वाहवाही कर रहा है और सोच रहा है कि हत्या और शहादत सर्वाधिक पुण्य का काम है। दुनिया एक खतरनाक जगह हो गई है। जब इन लोगों के पास आणविक हथियार होंगे तो धरती राख का ढेर बन जाएगी।
इस्लाम कोई धर्म नहीं बल्कि एक संप्रदाय है। अब हमें जग जाना चाहिए और मान लेना चाहिए कि यह संप्रदाय मानव जाति के लिए खतरा है और मुस्लिमों के साथ सभ्य समाज का सह अस्तित्व असंभव है। जब तक मुसलमान मोहम्मद में विश्वास करेंगे और दूसरों और अपने खुद के लिए भी खतरा बने रहेंगे। मुसलमानों को या तो इस्लाम छोड़ देना चाहिए और घड़ा की संस्कृति त्याग कर मानव जाति के साथ सभ्य साथी की तरह रहना शुरू कर देना चाहिए, या फिर गैर मुस्लिमों को इन लोगों से खुद को अलग कर इस्लाम पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अपने देश में मुसलमानों का प्रवेश रोक देना चाहिए और उन्हें उनके देश वापस भेज देना चाहिए जो देश के लोकतंत्र के खिलाफ साजिश रचते हैं और दूसरों के साथ समरस होने से इनकार करते हैं। इस्लाम लोकतंत्र का विरोधी है। मुसलमान ऐसी लड़ाका जाति है जो लोकतंत्र का प्रयोग लोकतंत्र को ही समाप्त करने और खुद को विश्वव्यापी तानाशाही के रूप में स्थापित करने के लिए करती है। बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष एवं विश्व आपदा को रोकने के लिए इस्लाम की भ्रांतियों को उजागर किया जाना और इसे बेनकाब किया जाना एकमात्र उपाय है। मानवता के शांतिपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है कि मुसलमानों से इस्लाम नामक गंदगी को दूर किया जाए। मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों के लिए मोहम्मद चरित्र को समझना जरूरी है। यह पुस्तक इस काम को आसान बनाती है। अब इस पुस्तक की प्रस्तावना देखते हैं। इब्ने वर्राक डॉक्टर अली सीना ईरान में पैदा हुए और उनके कुछ रिश्तेदारों का संबंध ईरान में इस्लामी विप्लव के जनक आयतुल्लाह खमीनी परिवार से था। अधिकांशतः शिक्षित ईरानियों की तरह वे भी मानते थे कि इस्लाम मानवतावादी मजहब है जो मानव अधिकारों का सम्मान करता है, लेकिन डॉक्टर सीना का स्वभाव बचपन से ही अन्वेषणात्मक, जिज्ञासु, तर्क करने वाला, निडर होकर प्रश्न पूछने वाला और तथ्यों का भेदभाव रहित होकर देखने वाला रहा है। धीरे धीरे जब उन्होंने सच्चा इस्लाम जाना तो वे नैतिक और बौद्धिक रूप में हिल गए। सितंबर 2011 से बहुत पहले ही उन्हें यह एहसास हो गया कि जब तक इस धर्म में विशेष में पैदा हुआ व्यक्ति अपने धर्म की खामियों और रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश नहीं करेगा, दुनिया को उस धर्म के ठेकेदारों द्वारा गढ़ी कहानियों पर ही भरोसा करना पड़ेगा। यह न केवल पाश्चात्य जगत के लिए बल्कि पूरी सभ्यता के लिए विनाशकारी स्थिति पैदा कर देगा। जिस क्षण डॉक्टर सीना को अपने धर्म की अमानवीय प्रकृति का पता चला, उसी समय उन्होंने अपना जीवन अपनी व्यापक चर्चित वेबसाइट से फ्रीडम इंटरनेशनल पर इस्लाम के अवांछनीय पक्षों के पर्दाफाश, चर्चा और आलोचना के लिए समर्पित कर दिया। विश्व डॉक्टर सीना जैसे मुर्तदों, इस्लाम छोड़ने वाले साहसी व्यक्तियों के कार्यों से उसी तरह फायदा ले सकता है जैसा कि उसने वामपंथ के खिलाफ पूर्व वामपंथियों से लिया था। जैसा कि मैंने लिविंग इस्लाम में लिखा था कि इस्लाम और वामपंथ में तमाम समानताएं देखी जा सकती है। जैसा कि मैक्सिस रॉबिन्सन और बर्ट्रैंड रसेल ने 1930 के वामपंथ और 21वीं सदी के 1990 के इस्लामवादियों की मानसिकता का उल्लेख किया है। रसेल ने कहा था, धर्मों में बोल्शेविज्म अर्थात वामपंथ को मोहम्मदवाद के साथ गिना जाना चाहिए, न कि ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म के साथ। ईसाईयत और बौद्ध प्राथमिक तौर पर व्यक्तिगत धर्म है जो रहस्यमयी सिद्धांतों और चिंतन मनन पर आधारित हैं। मोहम्मदवाद और बोल्शेविकवाद मतलब वामपंथ समूहवादी अध्यात्म से दूर और पूरी दुनिया में साम्राज्य स्थापित करने की मंशा रखने वाले हैं। इसलिए पश्चिमी जगत में मोहम्मदवाद और 1930 के वामपंथ के बीच समानताओं को जानने में रुचि बढ़ी। कोसलर ने कहा था, तुम चाहे हमारे खुलासे से नफरत करो, अपना पूर्व सहयोगी मानकर हम पर लानत भेजो, पर सच यही है कि हम में पूर्व वामपंथी ही ऐसे हैं जो तुम्हारी सारी अच्छी बुरी हकीकत को जानते हैं। जैसा कि क्रॉसमैन अपने परिचय में लिखते हैं, सिलोन एक पूर्व वामपंथी ने मजाक में टॉगलियती से कहा कि अंतिम युद्ध वामपंथियों और पूर्व वामपंथियों के बीच लड़ा जाएगा, लेकिन जब तक कोई वामपंथ को एक दर्शन न मानकर और वामपंथियों को राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानकर इनसे दो हाथ नहीं करेगा, तब तक वह पश्चिम लोकतंत्र के मूल्य को सही तरीके से नहीं समझ पाएगा। शैतान स्वर्ग में रहता था, पर जिसने उसको नहीं देखा था वह सामने आने पर देवदूत को नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि उसे शैतान और देवदूत में फर्क ही नहीं पता। वामपंथ पराजित हो चुका है, कम से कम आज तो वामपंथ पराजित अवस्था में ही है, लेकिन इस्लामाबाद नहीं। अंतिम युद्ध संभवतः पश्चिमी लोकतंत्र और इस्लाम के बीच ही होगा, और इस युद्ध में पश्चिमी लोकतंत्र की तरफ से कोसलर की आवाज़ बुलंद करने के लिए ये पूर्व मुस्लिम होंगे जो इस्लाम की गंदी हकीकत बखूबी जानते हैं। तब हम इन पूर्व मुस्लिमों द्वारा सच के पक्ष में उठाए जा रहे सवालों को सुनेंगे। स्वतंत्र पश्चिमी दुनिया में रहने वाले हम जैसे लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वैज्ञानिक सोच रखते हैं, और हमें इस्लाम पर तार्किक दृष्टि और कुरान की आलोचना को प्रोत्साहित करना चाहिए। कुरान की तार्किक आलोचना ही हमारे अपने पवित्र धर्म ग्रंथ को अधिक तार्किक और वस्तुनिष्ठ तरीके से देखने तथा कुरान की सहिष्णु आयतों के जरिए धर्मांध बन रहे युवाओं को रोकने में मुसलमानों की मदद कर सकती है।
मुसलमान युवाओं को इस्लाम की सच्चाई बताना पश्चिम में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति का नागरिक कर्तव्य है। इस्लाम को जानने के लिए मेगा स्टोर में उपलब्ध किताबें पढ़ेंगे तो इस्लाम का असली चेहरा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इन किताबों में इस्लाम का बचाव करते हुए इसकी झूठी तस्वीर पेश की गई है। इसके लिए हमें डॉक्टर सीना की वेबसाइट को खंगालना होगा, जहां डॉक्टर सीना उनकी विद्वान लेखकों की टीम ने इस्लाम पर बारीक अध्ययन करने के बाद प्रामाणिक दस्तावेजों और लाजवाब तर्कों के साथ इस्लाम को नंगा किया है। तब जाकर हम इस्लाम की हकीकत को ठीक से जान पाएंगे। अब मैं यकीनन उन सभी लोगों से अली सीना की इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ने का आह्वान करूंगा जिनकी बुद्धि षड्यंत्रकारी नारे इस्लाम शांति का धर्म है को सुन सुनकर कुंद व संभ्रमित नहीं हुई है। डॉक्टर सीना जैसे स्वतंत्र विचारकों के साहसिक प्रयासों की बदौलत अब आपके सपनों और आपके अपनों को नष्ट करने की ओर तेजी से बढ़ रहे मजहब की हकीकत नहीं मालूम होने का बहाना नहीं चलेगा। इब्ने बर्राक, लिविंग इस्लाम, वाइड द कुरान रियली सेज, द क्रेस्ट फॉर द हिस्टोरिकल मोहम्मद, द ओरिजिन ऑफ कुरान एंड वाई आई एम नॉट ए मुस्लिम नामक पुस्तकों के लेखक हैं। इस पुस्तक ने बहुत से मुसलमान युवाओं को जागने और अपने मजहब पर तार्किक सवाल उठाने की प्रेरणा दी है। तो लेखक के बारे में जान लेते हैं। बचपन से ही मुझे अन्याय से घृणा थी। क्रूरता भरे किस्से और दृश्य मेरी आत्मा को झंझोड़ते थे। अधिकांश लोग अन्याय के शिकार थे। इनमें से कुछ विद्रोही बनकर हिंसा के खिलाफ और अधिक हिंसा का सहारा लेने लगे। इस तरह ये लोग आग में घी डालकर दुनिया में और समस्याएं खड़ी करते थे। मैं शांति का साधक बनने के लिए प्रार्थना करता था। इन्होंने इनकी आस्था है। बुरे सिद्धांतों के प्रभाव में अच्छे लोग भी बुरे काम प्रसन्नता से और अपनी इच्छा से करने लगते हैं। इस्लाम एक बुरी आस्था है। इस बुराई का स्रोत इस्लाम के पवित्र ग्रंथों के अशुद्ध अर्थों में नहीं, बल्कि इसके शुद्ध अर्थ और इस पर अमल करने में है। मुसलमान जितना अधिक और पैगंबर का अनुकरण करता है, इस्लाम को मानता है, उतना ही वह बुराई की ओर बढ़ता है। जब मुझे यह हकीकत और वह भी इस्लाम को कि अपने स्रोतों से पता चली, तो मुझे लगा कि इस्लाम के खिलाफ खड़े होकर धरती पर हिंसा व नफरत के सबसे बड़े स्रोत को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ने की अब मेरी बारी है, ताकि अपनी प्रार्थना पूरी कर सकूं और शांति का वास्तविक साधक बन सकूं। परिचय। अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद एक दुखी महिला ने मुझे बताया कि उसके 23 साल के बेटे ने उस समय जब वह 14 साल का था इस्लाम कबूल कर लिया। अब उसने एक मुसलमान औरत से शादी कर ली। उसके इमाम, इस्लामी पुरोहित जो होते हैं, ने शादी तय कराई थी। शादी से पहले उसने उस लड़की को देखा तक नहीं था। अब उन दोनों के एक बच्चा है। दोनों बच्चे के साथ अफगानिस्तान जाकर तालिबान के साथ युद्ध में शामिल होकर अमेरिकी सैनिक को मारना चाहते हैं और शहीद होना चाहते हैं। उस महिला ने बताया कुछ साल पहले उसके बेटे ने कहा था कि एक बार अमेरिका इस्लाम के कब्जे में आ जाए, फिर इस्लाम को ना मानने वालों का सिर कलम करने का आदेश आएगा और तब वह अपनी माँ का सिर धड़ कर अलग करने में भी हिचकेगा नहीं। 25 वर्षीय समेरा नजीर पाकिस्तान मूल की होनहार और पढ़ी लिखी ब्रिटिश नागरिक थी। उसके 30 साल के भाई और 17 साल के चचेरे भाई ने मिलकर घर में ही चाकुओं से उसका गला रेत डाला। बेचारी समेरा का कसूर बस यही था कि अफगानी मूल के एक लड़के से प्यार कर बैठी थी। समेरा के घर वालों को लगता था कि जिस लड़के से वह प्यार करती है वह नीची जाति का है। समेरा के घर वालों को लगा कि उससे उनके परिवार की इज्जत चली गई। समेरा के घर वालों ने पाकिस्तान में उसके लिए लड़के देखे थे, लेकिन उसने इन रस्तों को स्वीकार करने से इनकार किया। अप्रैल 2005 में परिवार वाले ने उसे एक पारिवारिक कार्यक्रम के बहाने से पाकिस्तान बुलाया। जैसे ही वह पहुंची, घात लगाकर बैठे उसके परिवार के लोगों ने उसे मार डाला। इस दर्दनाक घटना के समेत एक पड़ोसी के मुताबिक समेरा को आशंका हो गई थी कि वे लोग उसे मार डालेंगे। वह बचकर भागने की कोशिश करने लगी कि उसके बाप ने उसके बालों पकड़ा और घसीटते हुए घर के अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर बाहर से साकर चढ़ा दी। समेरा चीखती रही, चिल्लाती, मगर उसको किसी ने नहीं सुना। समेरा चीख रही थी, तुम मेरी माँ नहीं हो, अब मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। इससे पता चलता है कि समेरा की माँ भी हत्या की साजिश में शामिल थी। समेरा के 2 और 4 साल के 2 भतीजों की हत्या की पूरी वारदात को दिखाया जा रहा था। समेरा की चीखें सुनकर ये बच्चे सहम गए थे और जोर जोर से रो रहे थे। पड़ोसियों को इन बच्चों की चीख सुनाई पड़ रही थी। इन बच्चों के पैरों पर पड़े खून की छींटे बयान कर रहे थे कि जब समेरा गला देता जा रहा था तो उससे बामुश्किल 1 मीटर की दूरी पर रहे होंगे। यह परिवार बेहद शिक्षित और समृद्ध था। सऊदी अरब। पति का बेटा मोहम्मद अली अल आयद 23 साल का अमेरिका में रहता था। 2003 में अगस्त के महीने में उसने मोरक्को मूल के पुराने यहूदी दोस्त सैलाक को शाम को बुलाया और एक छोटी सी पार्टी के लिए कहा। दोनों एक बार में गए और आधी रात के करीब अल आयद के फ्लैट पर गए। फ्लैट के भीतर अल आयद ने चाकू से अपने दोस्त सैलाक पर हमला किया।
और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अलायद के साथ फ्लैट में एक और दोस्त रहता था। इस रूममेट ने पुलिस को बताया कि जब अलायद ने सैलाब की हत्या की तो उससे पहले दोनों में कोई बहस नहीं हुई थी। अलायद के वकील ने कहा कि सनसनीखेज हत्या का कारण मजहबी मतभेद था। ईरान का 25 वर्षीय मोहम्मद तोहतारी अजहर नॉर्थ कैरोलिना विश्वविद्यालय से स्नातक था। मार्च 2006 में एक दिन उसने एक SUV किराए पर ली और विश्वविद्यालय परिसर में आराम से दाखिल हुआ। फिर अचानक उसने गति बढ़ा दी और उस पर स्टीयरिंग मोड़ दी जिधर विद्यार्थियों की अधिक भीड़ थी। इसका इरादा अधिकाधिक विद्यार्थियों को कुचलकर मारने का था। इसने 9 विद्यार्थियों को मार दिया और 6 विद्यार्थियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पाकिस्तान के कराची में रहने वाले हिंदू दंपति सनाओ मेघवार और उनकी पत्नी का जख्म अभी भी रिश्ता है। नवंबर 2005 की एक शाम मेघवार घर आए तो उनकी पत्नी घबराई हुई थी। उन्होंने बताया कि उनकी तीनों बेटियां लापता है। 2 दिन तक ये दंपति अपनी बेटियों को ढूंढता रहा। फिर पता चला कि उनका अपहरण कर लिया गया और जबरन इस्लाम कबूल करा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 मुसलमान युवकों को गिरफ्तार किया। हालांकि अदालत ने इन तीनों को नाबालिग होने के आधार पर जमानत दे दी। तीनों लड़कियां आज तक नहीं मिली हैं। कराची में ही रहने वाली एक हिंदू लालजी कहते हैं, हिंदू लड़कियों का अपहरण हो जाना यहाँ आम बात है। फिर इन लड़कियों से स्टाम्प पेपर पर जबरन दस्तखत करा लिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि वे मुसलमान बन गई हैं। लालजी का कहना था, यहाँ हिंदू इतना डर कर जी रहा है कि अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ रोज तक जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। उन्हें डर है कि इससे उन पर अत्याचार बढ़ जाएगा। पाकिस्तान में अधिकांश हिंदू लड़कियां इसी तरह बदकिस्मत हैं। उनका अपहरण होता है, बलात् धर्मांतरण होता है और मुसलमानों से उनकी जबरन शादी कराई जाती है। इन बेगुनाह लड़कियों को अपने परिवार वालों से मिलना तो दूर बात तक करने का हक नहीं होता। एक मुसलमान अपहर्ता की तरफ से अदालत में जिरह करते हुए एक मौलवी का कहना था, मुस्लिम लड़की को किसी काफिर के साथ रहने या संबंध रखने का हक कैसे दिया जा सकता है। पाकिस्तान में हालत यह है कि जब किसी हिंदू लड़की को जबरन मुसलमान बनाया जाता है तो सैकड़ों की तादाद में मुसलमान सड़कों पर धार्मिक नारे लगाते हुए जुलूस निकालते हैं। इन हिंदू लड़कियों के माता पिता का चित्कार और उनका दर्द पाकिस्तान के शासकों और प्रशासनिक अमले को सुनाई नहीं देता, या यूँ कहें कि वे हिंदुओं के चित्कार को जानबूझकर अनसुना कर देता है। इन हिंदू लड़कियों को यह धमकी भी दी जाती है कि अब मुसलमान और इस्लाम छोड़ने का ख्याल भी ना करें, वरना उन्हें धर्मद्रोही मानकर शरिया कानून तहत ऐसी सजा दी जाएगी कि रूह कांप जाएगी। माता पिता के और भाई बहनों की शक्ल न देख पाने की पीड़ा से जूझ रही इन बदकिस्मत लड़कियों की आंखों से लगातार बहने वाले आंसुओं पर हमदर्दी दिखाने कौन आ रहा है या कौन कहे। इनके अपराधियों की ओर से पैरवी करने वाले इन हिंदू लड़कियों पर थोपी गई बंदिशों और पाबंदियों को ही जायज ठहराते हैं। अक्सर वकील ऐसी लड़कियों या उनके परिजनों की ओर से मुकदमा तक लड़ने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि चरमपंथियों के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। अक्टूबर 2005 की बात है। इंडोनेशिया के पोसो शहर में 3 लड़कियां बेफिक्र अपनी मस्ती में कोकोआ प्लांटेशन के निकट टहल रही थी। ये तीनों स्थानीय मिशनरी स्कूल की छात्रा थीं। अचानक मुसलमानों के एक समूह ने धावा बोला और तीनों का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुलिस का कहना था कि दोनों लड़कियों का सिर शरीर से दूर पड़ा मिला, जबकि एक लड़की का सिर स्थानीय चर्च के सामने पड़ा मिला। यह वारदात मुस्लिम आतंकवादी संगठनों द्वारा अंजाम दी गई थी, जिन्होंने यहाँ के सुलावेसी प्रांत में सोचकर हमला किया था कि यह घटना इंडोनेशिया में इस्लामिक स्टेट की बुनियाद तैयार करेगी। 2001 और 2002 में मुसलमानों ने इस प्रांत के ईसाइयों पर भयानक हमले किए। पूरे इंडोनेशिया से मुस्लिम आतंकवादियों ने इस प्रांत पर हमला बोला था और इसमें 1000 से अधिक ईसाइयों को जान गंवानी पड़ी थी। 38 साल की बेल्जियम महिला मॉरियल डेगेक बचपन में समान लड़कियों की तरह हंसती थी, खिलखिलाती थी और बिंदास जिंदगी जीती थी। किशोरावस्था में आते आते एक ऐसी घटना हुई जिससे वो बर्बाद की राह पर चली, शैतानी भूमिका निभाने लगी। एक मुसलमान युवक से उसकी आंखें चार हो गई और एक दिन वह जिंदा दली मॉरियल डेगेक इस्लाम कबूल करके कट्टरता की आग में जलने लगी। वह अपने शौहर के साथ सीरिया के रास्ते इराक गई और वहां 9 नवंबर 2005 को पुलिस गश्ती दल को निशाना बनाते हुए खुद को बम से उड़ा लिया। मॉरियल के इस आत्मघाती हमले में 5 पुलिसकर्मी मौके पर ही मर गए, जबकि 6 अधिकारी और 4 नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए। उसका एक पड़ोसी बताता है, मैं तो उसे बचपन से देख रहा हूँ, वह तो बिल्कुल सीधी सादी बेरोज और बिंदास जीने वाली समान लड़की थी। उसे बर्फबारी के दौरान स्लेट राइड पसंद था। वह अन्य समान लड़कियों की तरह गाती थी, गुनगुनाती थी और पंख फैलाकर उड़ना चाहती थी। ये सारे कृत्य पागलपन की ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनको अंजाम देने वालों में से एक भी इंसान पागल नहीं था। ये लोग बिल्कुल समान लोग थे। इनको इतने जघन्य अपराध की प्रेरणा कहाँ से मिली? इसका उत्तर है इस्लाम। इस्लामी दुनिया में मार काट हो जाना की घटनाएं हर मुसलमान अपने धार्मिक विश्वास का अनुसरण करते हुए लोगों की हत्या करने में मशगूल है।
फिर वही सवाल, पर ऐसा क्यों? कौन सा तत्व है जिसके प्रभाव में ये समझदार लोग भी इतने बुरे काम करते हैं? मुसलमान अधिकांश समूहों में दूसरों के प्रति इतने क्रोध में क्यों रहते हैं? ये दुनिया के साथ इस कदर संघर्ष पर उतारी क्यों रहते हैं कि पल भर में हिंसक हो उठते हैं? मोहम्मद के बारे में कोई कुछ कह दे तो लाखों की संख्या में मुसलमान विरोध प्रदर्शन व दंगा करने लगते हैं, निर्दोष लोगों का कत्ल करने लगते हैं। क्या इस तरह का व्यवहार उचित है? फिर भी ये अपराधी पूरी तरह स्वचित्र लोग हैं। हम इस विरोधाभास की व्याख्या कैसे करें? इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि मुसलमानों से अपने रसूल की तरह बनने और उन्हीं की तरह सोचने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए मुसलमानों का के जीवन, कार्य व व्यवहार, आचार विचार में रसूल की शख्सियत और सोच झलकती है। क्योंकि इस्लाम में प्रत्येक धर्म परायण मुस्लिम व्यक्ति का रोल मॉडल मोहम्मद है, इसलिए ये उम्मीद की जाती है कि वे जीवन के हर पहलू मोहम्मद की नकल करेंगे। इसका परिणाम यह है कि मुसलमान समग्रता में मोहम्मद के जीवन को ओढ़ने में चक्कर में अपना जीवन छोड़ देते हैं, अपनी मानवता छोड़ देते हैं और काफ़ी हद तक अपनी विशिष्टता छोड़ देते हैं। क्योंकि मुसलमान अपने रसूल की नार्सिस्टिक आत्मशक्ति को अपनी आदतों से इस्तेमाल करने लगते हैं और इस हद तक मोहम्मद के उदाहरणों का अनुसरण करने लगते हैं कि वे मोहम्मद के विस्तार बन जाते हैं। मुसलमान इस्लाम नामक वृक्ष की टहनियाँ हैं और इस वृक्ष की जड़ मोहम्मद है। मुसलमान मोहम्मद की चरित्र प्रवृत्ति की सोच को धारण करते हैं, या यूँ कहें कि प्रत्येक मुसलमान एक प्रकार की मिनी मोहम्मद होता है। इनके लिए वो ब्रह्मांड की सर्वोत्तम रचना है, सर्वश्रेष्ठ और संपूर्ण मनुष्य, और उसी का जीवन अनुसरण योग्य है। ये मानते हैं कि अगर उसने मोहम्मद ने कुछ किया है, भले ही भयानक हो, फिर भी वाजिब और बेहतरीन माना जाना चाहिए। कोई सवाल नहीं पूछा जाता और ना ही प्रासंगिकता का परीक्षण करने की अनुमति होती है। एक विषय के रूप में मोहम्मद वह बला है जिस पर ना के बराबर लोग बात करना चाहते हैं। कोई मोहम्मद का अनादर करे तो मुसलमान आहत हो जाते हैं। मोहम्मद पर कोई भी टिप्पणी भले कितनी विश्वस्त हो, निंदा ही मानी जाती है। एक बार वे मुसलमान इस्लाम के अन्यायों की आलोचना की इजाज़त तो दे सकते हैं, पर पैगंबर की आलोचना उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। आप अल्लाह की आलोचना करके तो बच सकते हैं, लेकिन आप पैगंबर मोहम्मद की आलोचना नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति की मौत के सैकड़ों साल बाद उसकी मनोवैज्ञानिक रूपरेखा का संपूर्ण मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। हमारा उद्देश्य इस्लाम के रसूल को समझने की बेहतर दृष्टि प्रदान करना है, ना कि इस्लाम नाम की बीमारी के इलाज की दवा बताना। मोहम्मद के जीवन और पैगामों के बारे में ढेर सारी सामग्री और सूचनाएं हैं, और ये सब गहन अध्ययन और विश्लेषण के बाद लिखी गई हैं। इनमें बहुत सारे विवरण अतिशयोक्ति व अतिरंजना से भरे हुए हैं। मुसलमानों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पैगंबर की शख्सियत को और ऊंचाई प्रदान करेंगे, चाहे इसके लिए झूठे किस्से गढ़कर रसूल के चमत्कारों को दिखाना पड़े और उसे संत के रूप में पेश करना पड़े। हालांकि मोहम्मद के जीवन व्रत को पढ़ते हुए मुझे हजारों ऐसे प्रमाणिक दस्तावेज मिले हैं जो मोहम्मद का चरित्र पवित्र इंसान के रूप में नहीं करते, बल्कि एक दुष्ट, निर्दयी, धूर्त और यौन कुंठित विकृत इंसान के रूप में करते हैं। यह दस्तावेज झूठे होंगे ऐसा मानने का कोई कारण नजर नहीं आता है। मुसलमानों की यह विशेषता नहीं होती कि वे अपने रसूल को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करें। इसलिए यदि मोहम्मद के उन साथियों के द्वारा कहे गए किस्से इतनी बड़ी संख्या में हैं जो उसे प्यार करते थे, उस पर भरोसा करते थे, तो ये किस्से संभवतः सत्य हैं। लंबे समय से इतने बड़े पैमाने पर चली आ रही परंपराओं को मुतवत्तिर कहा जाता है। ये परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों से कथा कहानियों की लंबी श्रृंखलाओं के माध्यम से पहुंचती हैं। यह लगभग नामुमकिन है कि अलग अलग स्थानों पर रहने वाले और अलग अलग विचारों, कभी कभी बहुत कट्टर को मानने वाले लोग एक ही तरह की झूठ गढ़ने और रसूल के नाम पर चलाने के लिए एक साथ आए होंगे। ये किस्से कुरान और हदीसों में मिलते हैं। प्रत्येक मुसलमान कुरान को अल्लाह की वाणी मानता है। हम कुरान और हदीसों के जरिए मोहम्मद के दिलो दिमाग को समझने की कोशिश करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोहम्मद ने जो किया वह क्यों किया। मैंने कई मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों के सिद्धांतों, विचारों को भी उद्धृत करूंगा और मोहम्मद ने जो किया उसकी तुलना इन विशेषज्ञों के कथन से करूंगा। जिन स्रोतों में मैं उद्धृत करने जा रहा हूं वे सभी मनोविकृति विज्ञान के प्रख्यात विशेषज्ञ हैं। ये विशेषज्ञ जो कहते हैं उसे अनुभव जनित ज्ञान कहा जाता है और इस क्षेत्र के अधिकांश जानकारों द्वारा बताया जाता है। यह पुस्तक 14 साल पहले के किसी व्यक्ति के मनोविश्लेषण के लिए नहीं है, बल्कि इसमें उस व्यक्ति के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश की गई है। मोहम्मद बहुतों के लिए पहली है और खासकर अपने अनुयायियों के लिए, जो इस मिथक को स्वीकार करते हैं। इससे अलग कुछ भी देखने से इनकार करते हुए इस छवि को उसकी छवि अंगीकार करती है।
मोहम्मद का आचरण अधर्मी था, फिर भी उसने ये जताने की कोशिश की वे अपने लक्ष्य को ही समर्पित था। कैसे इस प्रकार का घोर प्रतिशोधी, क्रूर और पथभ्रष्ट इंसान इतना करिश्माई हो सकता है कि वह न केवल अपने साथियों को बल्कि सैकड़ों सालों से करोड़ों लोगों को सम्मोहित किए हुए है। माइकल हार्ट ने अपनी पुस्तक द 100 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री में मोहम्मद को शीर्ष पर रखा है। इसके बाद सूची में इसाक न्यूटन, जीसस क्राइस्ट, बुद्ध, कन्फ्यूशियस और सेंट पॉल है। हार्ट की सूची इस आधार पर नहीं बनाई गई कि इसमें शामिल शक्तियों का प्रभाव सकारात्मक था या नकारात्मक। इस सूची में तमाम अत्याचारी जैसे एडोल्फ हिटलर, माओ सेतुंग और जोसेफ स्टालिन भी शामिल है। सूची में निकोल मैकियावली भी है। मोहम्मद जैसा मानवताहीन व्यक्ति इतिहास का सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है, जैसा कि ये पुस्तक दर्शाने की कोशिश करती है। इस सवाल का उत्तर मोहम्मद की शख्सियत से अधिक मानव के चित्त से जुड़ा है। दुनिया में इस्लाम के अलावा किसी और कारण से इतना रक्त नहीं बहाया गया है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अकेले भारत में ही इस्लाम की तलवार से 8 करोड़ हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया है। फारस, मिस्र और उन सभी देशों में जहां लुटेरे मुसलमानों का आक्रमण हुआ, लाखों लोगों को काट डाला गया। गैर मुसलमानों के सामूहिक कत्ल का यह सिलसिला उस वक्त तो चला ही जब ये लुटेरे हमला कर रहे थे, इसके बाद भी सदियों तक ये जारी रहा। ये रक्तपात आज भी जारी है। मुसलमान अक्सर डींग हाँकते हैं, जितनी तुम जिंदगी से मोहब्बत करते हो उससे कहीं अधिक हम मौत से प्यार करते हैं। हाल के वर्षों में हजारों आतंकवादी हमलों को अंजाम देकर मुसलमानों ने यह साबित भी किया है कैसे एक इंसान का किसी पर इतना प्रभाव हो सकता है कि वह उसके लिए खुशी खुशी मरने के तैयार हो जाता है, अपने बच्चों को कुर्बान करने में भी संकोच नहीं करता। क्यों दुनिया में चल रहे संघर्षों में हर 10 घटनाओं में से 9 में मुसलमान संलिप्त है, जबकि मुसलमानों की आबादी दुनिया में केवल 5वां हिस्सा ही है। आंकड़ों का औसत देखें तो पता चलता है कि मुसलमान एक समूह के रूप में बाकी मनुष्यों से 36 गुना अधिक हिंसक होता है। ये होता कैसे है? दरअसल इस्लाम मोहम्मद के दिमाग की उपज है। मुसलमान कुरान व हदीसों में मोहम्मद के शब्दों को पढ़ते हैं और उसके जीवन के हर चीज़ पर अमल करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए मोहम्मद इस ब्रह्मांड की सर्वोत्तम रचना और सर्वाधिक संपूर्ण मनुष्य है तथा उसका ही जीवन अनुसरण योग्य है। वे मानते हैं कि अगर मोहम्मद ने कुछ किया है, भले ही वह भयानक हो, उससे उचित व उत्कृष्ट समझा जाना चाहिए। उसमें किसी सवाल की गुंजाइश नहीं होती और किसी को उसकी प्रासंगिकता व अप्रासंगिकता परखने का अधिकार नहीं। यह पुस्तक 2 चीज़ें पेश करती है। पहला, मोहम्मद नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, आत्मपूजक व्यक्तित्व विकृति से ग्रस्त था। दूसरा, वह टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी की बीमारी से पीड़ित था। वह अन्य मानसिक विकारों का भी शिकार था, लेकिन उसकी शारीरिक व मानसिक व्यवस्था ने इस्लाम को एक परिघटना में बना दिया जिसे मोहम्मद के रूप में जाना जाता है। यह पुस्तक प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध करती है कि मोहम्मद मानसिक रूप से विक्षिप्त था। हालांकि उसे लगता है कि वह अपने उद्देश्य के लिए समर्पित है और उसके दावे बिल्कुल सच हैं। मोहम्मद वास्तविकता और कल्पना में भेद नहीं कर पाता था। मोहम्मद के समकालीन और ऐसे लोग जो उसे अच्छे से जानते थे उसे मजनू, पागल, सन की और जिन्न के वश में कहते थे। हालांकि ऐसे लोग या तो उसकी क्रूर ताकत के आगे झुक गए या फिर इन लोगों के विवेक की आवाज़ें दबा दी गई। मानव मस्तिष्क की कई खोजें ऐसे लोगों को सही साबित कर रही हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति बखूबी जानता है कि वह झूठ बोल रहा है और उसके बावजूद वह अपने झूठ पर विश्वास करने वाला पहला व्यक्ति होता है। मोहम्मद की आलोचना करने वाली बहुत सी किताबें मौजूद हैं और जिनमें उसके हिंसक व विकृत चरित्र का विवरण दिया गया है। हालांकि इनमें कुछ ही ये व्याख्या कर पाई है कि मोहम्मद के दिमाग में क्या चल रहा था। इस पुस्तक का उद्देश्य यही बताना है कि मोहम्मद की सोच क्या थी। वैसे तो ये पुस्तक मुसलमानों के नाम नहीं, पर मैंने इसे मुख्यतः उन्हीं के लिए लिखा है। एक फारसी कहावत है कि दीवारों के भी कान होते हैं। मोहम्मद के बारे में लुटेरों के गिरोह के सरदार होने, सामूहिक नरसंहार करने वाला, बच्चों के साथ यौन संबंध बनाने को आतुर, यौन कुंठित, कामी, औरत खोर और काफ़ी कुछ कहा जा चुका है। मुसलमान ये सब सुनते भी हैं, फिर भी बिना किसी संशय के मोहम्मद में विश्वास करते हैं। विचित्र बात तो यह है, कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि इंटरनेट पर मेरे लेख को पढ़ने के बाद इस्लाम में उनका विश्वास और मजबूत हो गया। मुसलमान मोहम्मद को एक श्रेष्ठ शख्सियत और मानव जाति के लिए अल्लाह के तोहफे के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। मुसलमान मोहम्मद के बारे में सही गलत का फैसला मानवीय नैतिकता और आत्मचेतना के मानकों के आधार पर नहीं लेते हैं। इसके उलट ये मानते हैं कि मोहम्मद ने नैतिकता के मानक स्थापित किए। इनके लिए सही या गलत, अच्छे या बुरे का निर्णय स्थापित और सर्वमान्य नियम कायदों से नहीं होता, बल्कि तर्क, मूल्य या नैतिकता से परे हलाल जिसकी अनुमति ना हो और हराम जिसकी इजाज़त ना हो नामक लंपट मजहबी मूल्यों से निर्धारित होता है।
गोल्डन रूल तो मुसलमानों के लिए पराई चीज़ है। मुसलमान इस्लाम पर सवाल उठाने में पूर्णतः अक्षम होता है। वह इस्लाम पर किसी भी संदेह को सिरे से खारिज कर देता है और जो मजहबी बातें उसकी समझ से बाहर होती है उन्हें इम्तिहान समझता है। इस इम्तिहान को पास करने और आस्था को सिद्ध करने के लिए उसे बिना सवाल किए इस्लाम के हर बेतुकेपन और बकवास पर भरोसा करना ही होता है। अध्याय 1 मोहम्मद कौन था। तुम्हारे अल्लाह ने ना तो तुम्हें छोड़ा और ना ही तुमसे नाराज हुआ। नफरत की तुम्हारा भविष्य यकीनन अतीत से बेहतर है। तुम्हें अल्लाह जल्द ही इतना देगा कि तृप्त हो जाओगे। क्या जब भी अल्लाह ने तुमको यतीम पाकर पनाह नहीं दी? क्या भटकता पाकर अल्लाह ने तुमको राह ना दिखाई? क्या जब जरूरत हुई अल्लाह ने तुम्हें दौलत नहीं दी? कुरान की है। आइए मोहम्मद की कहानी सुनाते हैं। उसके जीवन में झांके, वह कौन था, उसकी सोच क्या थी। इस अध्याय में हम एक ऐसे इंसान के जीवन के विभिन्न पक्षों को भी संक्षिप्त रूप से देखेंगे जिसकी करोड़ों की तादाद में दूसरे इंसान इबादत करते हैं। दरअसल इस्लाम और कुछ नहीं, केवल मोहम्मदाबाद है। मुसलमान दावा करते हैं कि केवल एक अल्लाह की इबादत करते हैं, चूँकि अल्लाह और कुछ नहीं केवल मोहम्मद के अहंकार से पैदा हुई कल्पना और मोहम्मद का ही प्रतिरूप अदृश्य कृत्रिम हवा है, इसलिए मोहम्मद ही है जिसकी वे इबादत करते हैं। इस्लाम मोहम्मद की व्यक्ति पूजा है। हम मोहम्मद के शब्दों को पढ़ेंगे जो उसने कुरान में लिखा है और दावा किया है कि ये शब्द अल्लाह के हैं। हम मोहम्मद को उसके साथियों और बीवियों की नज़र से देखेंगे। हम ये भी जानेंगे कि कैसे महज एक दशक में मोहम्मद एक परित्यक्त से अरब का वास्तविक शासक बन बैठा। कैसे मोहम्मद ने लोगों को नियंत्रित करने के लिए उनके दिलों में दरार पैदा की, और ये भी कैसे मोहम्मद अपने विचारों से सहमत न होने वाले लोगों के खिलाफ जंग करने के लिए लोगों ने में विद्रोह की आग लगा दी। कैसे युद्ध छेड़ने के लिए लोगों में नफरत और क्रोध की ज्वाला भड़का दी। हम ये भी देखेंगे कि मोहम्मद ने कैसे विरोधियों को दबाने और उनके मन में भय पैदा करने के लिए घात, बलात्कार, शारीरिक यातनाएं और हत्याओं को अंजाम दिया। हम मोहम्मद द्वारा किए गए नरसंहार और धोखे को चालबाजी की इस रणनीतिक प्रवृत्ति को भी जानेंगे। आज के मुसलमान आतंकी समूह मोहम्मद की इसी रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। मोहम्मद को समझने के बाद आप जान पाएंगे कि आतंकवादी वही कर रहे हैं जो उनके रसूल ने किया था। मोहम्मद का जन्म व बचपन। अरब के मक्का में वर्ष 570 ईस्वी में एक विधवा युवा महिला आमना ने एक पुत्र को जन्म दिया। आमना ने बेटे का नाम मोहम्मद रखा। हालांकि मोहम्मद आमना की इकलौती संतान था, फिर भी उसने पालन पोषण के लिए मोहम्मद को रेगिस्तान में रहने वाले एक खानाबदोश दंपति को सौंप दिया। उस वक्त मोहम्मद बमुश्किल 6 माह का था। अरब में कभी कभी अमीर महिलाएं अपनी नवजात शिशु की देखभाल के लिए कुछ पैसे पराया रख लेती थी। इससे उन्हें बच्चे की देखभाल करने से फुर्सत मिल जाती थी और वे फौरन दूसरा गर्भधारण करने के लिए तैयार हो जाती थी। अधिक बच्चे समाज में ऊंची हैसियत दिखाते थे, पर आमना के साथ ऐसा कुछ नहीं था। आमना विधवा थी। उसे केवल एक ही संतान का लालन पालन करना था और दूसरे वो अमीर भी नहीं थी। मोहम्मद के पैदा होने से 6 माह पहले ही उसका पिता अब्दुल्ला दुनिया से चला गए थे। उसके अलावा नवजात को दूसरे के पास छोड़ने की प्रथा आम भी नहीं थी। मोहम्मद की पहली बीवी खदीजा मक्का की सबसे अमीर महिला थी। खदीजा की पहली 2 शादियों से 3 बच्चे थे। मोहम्मद से शादी के बाद उसके 6 बच्चे और हुए। खदीजा ने अपने सारे बच्चों को खुद ही पाल पोस कर बड़ा किया था। फिर आमना ने अपनी इकलौती संतान को पालने के लिए किसी और को दे दिया। और को क्यों दे दिया? मोहम्मद की मां आमना के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, इसके लिए उसको और उसके इस निर्णय को समझ पाना मुश्किल है। आमीना की मनोवैज्ञानिक प्रकृति और मोहम्मद से उसके रिश्ते पर प्रकाश डालने वाली एक रोचक बात यह जरूर है कि उसने मोहम्मद को कभी अपना दूध नहीं पिलाया। जन्म के बाद ही मोहम्मद को देखभाल के लिए उसके चाचा अबू लहब और नौकरानी सुएबा को दे दिया गया। अबू लहब वही व्यक्ति है जिन्हें मोहम्मद ने उनकी बीवी सहित कुरान के सूरा 111 में लानत भेजी है। ये उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि आमना ने खुद बच्चे को क्यों नहीं पाला। हम इस बारे में केवल अनुमान लगा सकते हैं। क्या वह अवसाद में थी कि इतनी कम उम्र में विधवा हो गई, या फिर उसे लगता था कि ये बच्चा उसकी दूसरी शादी की संभावना में बाधा बनेगा। परिवार में किसी की मृत्यु दिमाग में रासायनिक परिवर्तन करती है जो अवसादग्रस्त बन सकती है। किसी महिला के अवसाद में जाने के अन्य कारण अकेलापन, गर्भ को लेकर चिंता, शादीशुदा जिंदगी में कलह या धन दौलत की समस्या और कम उम्र में मां बनना भी हो सकते हैं। आमना ने हाल में ही अपना पति खोया था। वह बिल्कुल अकेली, गरीब और नव यौवना थी। इतना सब जानने के बाद यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि आमना उन सारी समस्याओं की जद में थी जिससे अवसाद उसे आसानी से अपना शिकार बना सके। अवसाद ऐसी मानसिक अवस्था है
जो महिला को अपने नवजात शिशु से भी भावनात्मक रूप से दूर कर देती है। महिला यदि गर्भावस्था के दौरान अवसाद में है तो प्रसव के बाद लंबे समय तक वह अवसाद में जाने की आशंका बनी रहती है और ये गर्भवती महिला के लिए जोखिम भरा हो सकता है। कुछ अनुसंधान बताते हैं कि गर्भवती महिला का अवसादग्रस्त होना उसकी कोख में पल रहे बच्चे पर सीधा असर डालता है। इस स्थिति में पैदा होने वाले बच्चे अक्सर तुनक, मजाक, लद्दड़, आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ऐसे बच्चे के सीखने की क्षमता भी मंद पड़ जाती है और ये भावनात्मक रूप से निष्क्रिय और हिंसक व्यवहार वाले हो सकते हैं। मोहम्मद अजनबियों के बीच पला बढ़ा। जब उसे थोड़ी समझ हुई तो जान सका कि जिसके साथ रह रहा था वह उस परिवार का नहीं है। उसके मन में ये सवाल जरूर कौंधा होगा कि क्यों उसकी माँ ने उसे अपने पास नहीं रखना चाहती थी। मोहम्मद साल में 2 बार अपनी माँ से मिलने भी जाता था। कई दशकों बाद हलीमा कहती भी थी कि पहले वह मोहम्मद को नहीं लेना चाहती थी क्योंकि वह एक गरीब विधवा का अनाथ बेटा था। उसके पास कुछ नहीं था। चूंकि उसे किसी अमीर परिवार का बच्चा नहीं मिल सका, इसलिए उसने मजबूरी में मोहम्मद को लिया, क्योंकि उसके परिवार को पैसे की जरूरत थी। हालांकि मोहम्मद की देखभाल के एवज में उसे अधिक कुछ नहीं मिला था। क्या उसे इससे पता नहीं चलता कि हलीमा मोहम्मद का कितना ध्यान रखती होगी। उम्र के इस नाजुक रचनात्मक दौर में जब बच्चे का चरित्र गढ़ा जाता है, क्या मोहम्मद को उस परिवार में प्यार मिला? हलीमा ने कहा कि मोहम्मद गुमसुम अकेला रहने वाला बच्चा था। वह अपने विचारों की दुनिया में खोया रहता था। दोस्तों से भी इस तरह चोरी चोरी छुपे बातचीत करता था, उसे कोई और ना देख पाए। क्या यह उस बच्चे की प्रतिक्रिया थी जो वास्तविक दुनिया में प्यार नहीं पा सका, इसलिए उसने एक ऐसी काल्पनिक दुनिया बसानी शुरू कर दी जहां उसका खालीपन दूर होता था और प्यार मिलता था। मोहम्मद की मानसिक दशा हलीमा के लिए चिंता का सबब बनने लगी। जब वह 5 साल का हुआ तो हलीमा उसे आमना के पास लौटा आई। अमीना को अभी दूसरा शौहर नहीं मिला था। वह मोहम्मद को वापस नहीं लेना चाहती थी। हलीमा ने अमाना को मोहम्मद के अजीब व्यवहार और कल्पनाओं से वाकिफ कराया। तब वह उसे वापस लेने को तैयार हुई। इब्ने इसहाक ने हलीमा के शब्दों को इस तरह दर्ज किया है। उसके पिता ने मुझसे कहा, मुझे लगता है इस बच्चे को दौरा पड़ता है। अब मामला और बिगड़े इससे पहले इस बच्चे को उसके घर पहुंचा दो। वह मोहम्मद की माँ पूछती रही कि हुआ क्या, और तब तक चैन नहीं लेने दिया जब तक मैंने पूरी बात नहीं बता दी। जब उसने कहा कि क्या उसे बच्चे पर शैतान का साया होने का शक है, तो मैंने कहा हाँ। छोटे बच्चों का बिस्तर पर पड़े रहकर शैतान को देखना या काल्पनिक दोस्तों से बात करना सामान्य बात है, लेकिन मोहम्मद के मामले में यह अपवादिक रूप से चेतावनी भरा था। हलीमा के शौहर ने कहा, मुझे लगता है कि बच्चे को दौरा पड़ता है। ये जानकारी अहम है। सालों बाद मोहम्मद ने खुद अपने बचपन के अजीबोगरीब अनुभव के बारे में बताते हुए कहा, सफ़ेद वस्त्र में 2 आदमी आए और उनके हाथ में सोने का प्याला था जिसमें बर्फ भरी हुई थी। वो मुझे ले गए और मेरे शरीर को खोल डाला, फिर मेरा कलेजा निकाला, इसे भी खोल डाला, फिर उसमें से काले रंग का थक्का निकाला और दूर फेंक दिया। इसके बाद मेरे दिल को और मेरे पूरे शरीर को उस बर्फ से तब तक साफ करते रहे जब तक कि पूरी तरह पाक नहीं हो गया। एक बात तो 100% सच है कि मन के विकार हृदय में थक्के के रूप में नहीं दिखते। ये भी सच है कि बच्चे पाप मुक्त होते हैं। पाप किसी सर्जरी से खत्म नहीं किया जा सकता और ना ही बर्फ सफाई करने वाला साधन होता है। ये पूरा किस्सा या तो कोरी कल्पना या मिथ्याभास है। मोहम्मद अपनी माँ के पास रहने लगा, लेकिन उसकी किस्मत में ये सुख लंबा नहीं लिखा था। साल भर बाद ही आमना की मौत हो गई। मोहम्मद आमना से अधिक बात नहीं करता था। आमना की मौत के 50 साल बाद जब मोहम्मद ने मक्का की पर फतह हासिल की तो वो मक्का और मदीना के बीच स्थित अब्वा नामक जगह पर अपनी माँ की कब्र पर गया और रोया। मोहम्मद अपने साथियों को बताया, ये मेरी माँ की कब्र है। अल्लाह ने मुझे यहाँ आने की इजाज़त दी है। मैंने उसके लिए दुआ करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने मंजूर नहीं किया। तो मैंने माँ को याद किया और उसकी यादों में डूब गया और रोने लगा। अल्लाह मोहम्मद को अपनी माँ के लिए दुआ मांगने की इजाज़त क्यों नहीं देगा? उनकी माँ ने ऐसा क्या किया था कि वह माफ़ी बख्शी जाने की काबिल नहीं थी? फिर तो अल्लाह अन्याय करने वाला है। यह ना माने तो इस बात को हजम कर पाना मुश्किल है। जाहिर है अल्लाह का इससे कोई लेना देना नहीं था। मोहम्मद अपनी माँ को माफ़ नहीं कर पाया था और वह भी उनकी मौत के 50 साल बाद भी। शायद मोहम्मद के जहन में उसकी याद एक प्रेमहीन रूखी महिला के रूप में अंकित थी। उसकी मन में अपनी माँ को लेकर क्षुब्ध था। शायद मोहम्मद के दिमाग पर गहरे जख्म थे जो कभी नहीं भर सके।
आमना की मौत के बाद मोहम्मद ने 2 साल अपने दादा अब्दुल मुतल्लिब के घर बिताए। उसके दादा को इस बात का ख्याल था कि उनके पोते ने अभी तक अनाथ जीवन जिया है, तो अपने मरे हुए बेटे अब्दुल्ला की इस निशानी के ऊपर प्यार और धन दौलत लुटाने लगे। इब्ने साद लिखता है कि अब्दुल मुतल्लिब ने इस बच्चे को यह लाड़ प्यार दिया जो कभी अपने बेटों को नहीं दिया था। मीर ने मोहम्मद के जीवन व्रत में लिखा है, इस बच्चे को उसके दादा ने बेपनाह दुलार दिया। काबा की छाया में गलीचा बिछाया जाता था, उस पर बैठकर ये वृद्ध मुखिया मोहम्मद के दादा सूरज की तपिश से बचने के लिए आराम फरमाता था। इस गलीचे के चारों ओर थोड़ी दूर पर उसके बेटे बैठते थे। थोड़ा सा मोहम्मद इस मुखिया के पास भाग कर आता था छोटा सा मोहम्मद इस मुखिया के पास भाग कर आता था और गलीचे पर बैठ जाता था। मुखिया के बेटे मोहम्मद को उठाने की कोशिश करते तो अब्दुल मुतल्लिब उन्हें रोक देता और कहता, मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दो। फिर वह मोहम्मद की पीठ सहलाता, उनकी बाल सुलभ किरणाएं देखकर आनंदित होता। मोहम्मद अभी भी बाराका नाम की आया की देख में रहता था, पर वह उसके पास से भागने लगता और अपने दादा के कच में घुस जाता। यहाँ तक कि जब वे अकेले होते या सो रहे होते तब भी मोहम्मद अक्सर अपने दादा अब्दुल मुतल्लिब के उस लाड़ प्यार को याद करता। बाद में उसने कल्पना का तड़का लगाते हुए कहा, ये दादा उसके बारे में क्या करते थे, उसे अकेला छोड़ दो, वह बड़ा किस्मत वाला है, एक साम्राज्य का मालिक होगा। वे बराका से कहते, ध्यान रखना कहीं यह बच्चा यहूदियों ईसाइयों के हाथों न पड़ जाए, क्योंकि वे लोग इसे ढूंढ रहे हैं और पाते ही इसे नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि किसी को मोहम्मद के दादा की ये बातें याद नहीं थी और मोहम्मद का कोई चाचा सिवाय हमजा के उसके दावों को स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। हमजा मोहम्मद का हम उम्र था। अब्बास जरूर मोहम्मद के गिरोह में शामिल हो गया था, पर तब जबकि उसके सितारे बुलंद हो चुके थे और वह हमला करने के लिए घेरा डालकर मक्का के द्वार पर बैठा था। पर मोहम्मद पर बदकिस्मती अभी खत्म नहीं हुई थी। यहाँ रहते अभी 2 साल भी नहीं बीते थे कि 82 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद के दादा भी मौत हो गई। मोहम्मद अपने चाचा अबू तालिब के संरक्षण में आ गया। दादा का दुनिया से चले जाना इस अनाथ बच्चे को बहुत खला। जब दादा का जनाजा हजून के कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था तो मोहम्मद बहुत रोया था और उसे दादा की याद सालों तक सताती रही। चाचा अबू तालिब ने शिद्दत से अपनी जिम्मेदारी निभाई। मीर लिखता है कि अबू तालिब ने मोहम्मद को उसी तरह लाड़ प्यार दिया जैसे उनके पिता देते थे। वह इस बच्चे को बिस्तर पर ले जाकर सुलाते थे, उसे साथ बिठा खाना खिलाते थे, उसे बाहर घुमाने ले जाते थे। तालिब का यह सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक मोहम्मद बचपन की दुश्वारियों से बाहर नहीं आया। इब्ने साद वाकदी के हवाले से लिखते हैं कि हालांकि अबू तालिब बहुत अमीर नहीं थे, फिर भी उन्होंने मोहम्मद को अपने बच्चों से अधिक लाड़ प्यार दिया। बचपन में इस तरह की भावनात्मक झंझावतों को झेलने के कारण मोहम्मद को अकेले पढ़ने से डर लगने लगा। ये बात उस घटना से स्पष्ट होती है जो तब हुई जब मोहम्मद 12 साल का था। एक दिन अबू तालिब व्यापार के सिलसिले में सीरिया जाने को तैयार हुए, लेकिन जब कारवां सफर के लिए तैयार हुआ और अबू तालिब ऊंट पर सवार होने लगे तो मोहम्मद को लगा कि वह बहुत दिन के लिए उनसे दूर जा रहे हैं। यही सोचकर मोहम्मद उनसे बहुत देर तक लिपट कर रोता रहा। अबू तालिब से भतीजे के आंसू देखे नहीं गए और वे उसे अपने साथ लेते गए। मोहम्मद का अपने चाचा के प्रति इस हद तक मोह ये सुराग देता है कि उसके मन में हमेशा अपने प्यार करने वालों को खोने का डर बना रहा। पर आखिर में मोहम्मद ने अपने उस चाचा के प्रति एहसान फरामोशी दिखाई जो उसे इतने स्नेह रखते थे, यहाँ तक कि जीवन भर अपने बच्चों से अधिक उसका पक्ष लेते रहे। अबू तालिब की मौत नज़दीक आ गई तो मोहम्मद उन्हें देखने गया। अबू तालिब के सभी भाई वहाँ मौजूद थे। हमेशा मोहम्मद की भलाई सोचने वाले अबू तालिब ने मरते वक्त भी अपने भाइयों से गुजारिश की वे मोहम्मद का ध्यान रखें। हालांकि इस समय मोहम्मद की उम्र 53 वर्ष थी। सभी भाइयों ने अबू तालिब से वादा कि वे हमेशा मोहम्मद की रक्षा करेंगे। वचन देने वालों में अबू लहब भी शामिल थे, जिन्हें मोहम्मद ने लानत भेजी थी। इसके बाद मोहम्मद ने मृत्यु से यह पड़े अपने चाचा अबू तालिब को इस्लाम कबूल करने को कहा। मोहम्मद को हमेशा ये बात परेशान करती थी कि उसके अनुयायी कमज़ोर और निचले तबके के हैं। अपना कद और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मोहम्मद को किसी जहीन व प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपनी जमात में शामिल करने की ज़रूरत थी। इब्ने इसहाक बताता है, जब भी मेलों में भीड़ आती या मक्का में किसी महत्वपूर्ण या दिव्य पुरुष के आने की आहट होती तो मोहम्मद उनके पास अपने पैगाम लेकर जाता। इतिहास लेखक लिखते हैं कि जब अबू बकर और उसके बाद उमर मोहम्मद उसके पास आ गए तो उसने खूब जश्न मनाया। अबू तालिब ने यदि धर्म परिवर्तन कर लिया होता तो चाचाओं और उसकी कुरैश जनजाति में मोहम्मद की प्रतिष्ठा बढ़ जाती।
कुरैश जनजाति मक्का के चारों ओर रहती थी और काबा की संरक्षित थी, इसलिए अबू तालिब का धर्मांतरण होते ही मोहम्मद को वह साख व सम्मान चुटकी में मिल जाता जिसका वो भूखा था। लेकिन मुतीशैया में पड़े अबू तालिब मुस्कुराए बोले कि वे अपने पूर्वजों के धर्म में अटल विश्वास रखते हुए मरना अधिक पसंद करेंगे। ये जवाब सुनकर मोहम्मद की उम्मीदों पर पानी फिर गया और बड़बड़ाते हुए कमरे से निकल गया। मैं उनके लिए माफ़ी की दुआ करना चाहता था, लेकिन अल्लाह ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। यह मानना कठिन है, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, पूरी जिंदगी जिसका संरक्षण किया, जिसने इतना त्याग किया, अल्लाह ने अपने रसूल को उस इंसान के लिए दुआ करने से रोक दिया होगा। इससे तो अल्लाह का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा कि वह इबादत के लायक ही नहीं रहेगा। अबू तालिब और उनके परिवार ने मोहम्मद के लिए बहुत त्याग किए थे। यह इंसान अबू तालिब अपने भतीजे मोहम्मद के दावे पर भले ही रत्ती पर भरोसा नहीं करता था, पर मोहम्मद के विरोधियों के सामने वह हमेशा चट्टान बनकर खड़ा रहा। 38 सालों तक इसका कद्दावर समर्थक रहा, लेकिन तालिब ने इस्लाम कबूलने से इनकार कर दिया तो मोहम्मद को इतना बुरा लगा कि वह उसकी मौत पर प्रार्थना करने तक नहीं गया। बुखारी लिखता है, जैसा कि अबू शाद खल खुदरी ने बयान किया है कि किसी ने उसके चाचा अबू तालिब का जिक्र किया तो पैगंबर को कहते सुना गया, शायद क़यामत के दिन मेरी दखलअंदाजी से उनकी मदद हो, जब उनको आग के दरिया में घुटनों तक झोंका जाएगा और उनका दिमाग उबलेगा। युवावस्था में मोहम्मद का जीवन अपेक्षाकृत घटनाविहीन सा रहा और ऐसी कोई विचारणी बात नहीं हुई जिसका जिक्र हो वो या उसका जीवन वृत्त लिखने वाले कर सके। वह शर्मीला, गुमसुम रहने वाला और दीन दुनिया से बेखबर रहने वाला इंसान था। भले ही उसके चाचा ने लाड़ प्यार में कमी नहीं रहने दी और यहाँ तक कि अत्यधिक छूट देकर उसे बिगाड़ भी दिया था, पर मोहम्मद हमेशा अपने अनाथ वाली स्थिति के प्रति अधिक संवेदनशील रहा। अकेलेपन और प्यार दुलार से वंचित जीवन की यादें जीवन भर उसका पीछा करती रही। साल बीतते गए, मोहम्मद अकेला अपनी ही दुनिया में पड़ा रहा, अपने हमउम्रों से बिल्कुल दूर और अलग थलग। बुखारी में बताया गया है कि मोहम्मद एक शर्मीली, ढंकी, छिपी कुंवारी लड़की से भी अधिक शर्मीला था। वह जीवन भर ऐसा ही रहा, असुरक्षित और डरपोक। इस कमजोरी को छिपाने के लिए उसने अपने चारों ओर तड़क भड़क वाला कृत्रिम आभा मंडल तैयार किया था। किसी काम में उसके मन नहीं लगता था। कभी कभी वो भेड़ चराने जरूर जाता था, जो अधिकतर लड़कियां करती थी, और अरबी इसे मर्दों वाला काम नहीं मानते थे। उसकी अपनी कोई खास कमाई नहीं थी। आजीविका के लिए वह अपने चाचा अबू तालिब पर निर्भर था। खदीजा से शादी। अबू तालिब ने 25 वर्ष की उम्र में मोहम्मद को एक नौकरी दिलवा दी। उससे अपने एक रिश्तेदार और अमीर व्यापारी खदीजा के यहाँ जहाज साज संभाल के काम पर रखवा दिया। खदीजा करीब 40 साल की सफल व्यापारी और विधवा थी। खदीजा के हुक्म पर एक बार मोहम्मद खदीजा का सामान बेचने और कुछ सामान खरीदने के लिए सीरिया गया। मोहम्मद जब लौट के आया तो खदीजा उसके प्यार में गिरफ्तार हो चुकी थी। खदीजा ने अपनी एक नौकरानी के माध्यम से मोहम्मद के पास शादी का प्रस्ताव भेजा। मोहम्मद को धन की भी जरूरत थी और एक ऐसे साथी की भी जिसके साथ वो अपना सुख दुख साझा कर सके। खदीजा के साथ विवाह करना मोहम्मद के लिए खजाना पाने जैसा था। मोहम्मद खदीजा में अपनी उस माँ का और प्यार देख रहा था जिसके लिए वो बचपन से तरस रहा था। दूसरे शादी से उसे आर्थिक सुरक्षा भी मिल जाती, उसे फिर कोई काम धाम करने की जरूरत नहीं पड़ती। खदीजा अपने युवा पति की ज़रूरतों का कुछ अधिक ही ध्यान रखने लगी। वह मोहम्मद की देखभाल करने, उसके लिए अपना सब कुछ लुटाने और आत्म बलिदान में खुशी हासिल करने लगी। मोहम्मद ना तो सामाजिक था और ना ही उसे कोई काम करना अच्छा लगता था। वह दुनिया से अलग थलग रहकर अपने विचारों में खोया रहने वाला इंसान था। जब वह बच्चा था तो उस समय भी अपने हमउम्रों से बचता फिरता था। उनके साथ नहीं खेलता था। वह अक्सर अकेला और विषादग्रस्त दिखता था। वह शायद ही कभी हंसता था और यदि कभी हंसा भी तो लड़कियों की तरह मुंह छुपा लेता था। तब से अपने रसूल की रिवायत का पालन करते हुए मुसलमान हंसी ठाके को अच्छा नहीं मानते। अपने एकाकी काल्पनिक संसार में मोहम्मद अब ढिल्ला व अवांछित बच्चा नहीं था, जैसा कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उसने स्वयं को पाया था, बल्कि उसे इस संसार में प्यार, सम्मान, प्रशंसा मिलती थी और उसका भय मिश्रित स्वभाव भी था। जब उसे जीवन भारी लगने लगता और अकेलापन हावी हो जाता तो वह फंतासी में चला जाता, जहाँ वह खुद को किसी भी भूमिका में आ सकता था या अपना पसंदीदा कुछ भी कर सकता था। उसने बहुत कम उम्र में उसी समय सहारा ढूंढ लिया होगा जब वो अपने लालन पालन करने वाले परिवार फोस्टर फैमिली के साथ रहता था और रेगिस्तान में अपने अकेलेपन के साथ दिन बिताता था। कल्पनाओं की यह रमणीय और आरामदायक दुनिया जीवन भर उसकी सहारा बनी रही।
यह उसे उतना ही वास्तविक लगने लगा जितना ही वास्तविक दुनिया सुखद हो सकती थी। बीवी और 9 बच्चों को घर पर छोड़कर मोहम्मद मक्का के पास स्थित खो में चला जाता था और दीन दुनिया से विरत अपने विचारों व दिवास्वप्न में समय काटता। रहस्यमयी अनुभव। 40 साल की आयु में एक दिन मोहम्मद को खो में कई दिन बिताने के बाद अजीब एहसास हुआ। उसकी मांसपेशियों में जबरदस्त खिंचाव होने लगा, पीड़ों में असहनीय दर्द होने लगा। उसे ऐसा लगा कि कोई उसके शरीर को जोर से निचोड़ रहा है। उसकी मांसपेशियां अकड़ने लगी और सिर व होठ असमान तरीके से हिलने लगे। वह पसीने से लथपथ था और हृदय की धड़कन तेज हो गई थी। इस अवस्था में उसने अदृश्य आवाजें सुनी और भूत जैसी आकृति देखी। डर से कांपते हुए और पसीने से लथपथ वह घर की ओर भागा और बीवी खदीजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छिपाओ, मुझे छिपाओ। अरे ओ खदीजा, देखो मुझे क्या हो रहा है। मोहम्मद ने खदीजा को बताया कि उसके साथ क्या हुआ और बोला, मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा। उसे लगा कि उसे फिर से शैतान ने जकड़ लिया है। खदीजा ने मोहम्मद को हिम्मत दी और बोली, डरो मत, कुछ नहीं होगा। खदीजा ने मोहम्मद को समझाया कि उसके पास फरिश्ता आया था और उसे पैगंबर बनाने के लिए चुना गया है। उस आकृति से सामना होने के बाद, जिसे खदीजा ने जिब्राइल कहा था, मोहम्मद यकीन करने लगा कि उसका दर्जा अब पैगंबर का हो गया है। ये काल्पनिक संसार मोहम्मद को उपयुक्त भी लगा, क्योंकि आडंबर पूर्ण व भव्य जीवन जीने की उसकी इच्छा उसके माध्यम से पूरी हो सकती थी। मोहम्मद ने अल्लाह के पैगाम पर उपदेश देना शुरू किया। और उसका पैगाम क्या था? पैगाम यह था कि वह अब अल्लाह का पैगंबर हो गया है और लोगों को उस पर विश्वास करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह था कि अब लोगों को उससे मोहब्बत करनी होगी, उसका सम्मान करना होगा, उसके हुक्म का पालन करना होगा, उसके बताए मार्ग पर चलना होगा और उसे डरना भी होगा। इसके बाद 23 साल तक वह लगभग यही पैगाम लोगों को सुनाता रहा। इस्लाम का मुख्य पैगाम यही है कि मोहम्मद पैगंबर है और सबको उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। इसके अलावा इस्लाम में कोई संदेश नहीं है। उसको पैगंबर स्वीकार नहीं करने वाले के लिए इस लोक में भी मरने के बाद परलोक में भी सजा मिलेगी। अद्वैतवाद, जो अब इस्लाम का मुख्य तर्क है, मोहम्मद के मूल पैगाम का हिस्सा नहीं है। मोहम्मद सालों तक मक्का निवासियों के मूल धर्म और देवताओं का उपवास उड़ाता रहा और अपमान करता रहा। मक्का के लोगों ने मोहम्मद और उनके अनुयायियों के से सारे संबंध खत्म कर लिए। इसके बाद मोहम्मद के हुक्म पर उसके अनुयायी अबसीनिया चले गए। बाद में मक्का वालों को संतुष्ट करने के लिए मोहम्मद उनसे समझौता करने को मजबूर हो गया। इब्ने साद लिखता है, एक दिन रसूल काबा के पास लोगों के बीच सूरा अल नज्म सूरा 53 पढ़कर सुना रहे थे। जब वे आयत 19-20 पर पहुंचे और कहा, तो भला तुम लोगों ने लात व उज्जा और तीसरे पिछले मनात को देखा? तो शैतान ने रसूल के मुंह में डालकर नीचे की 2 आयतें कहलवाईं। ये तीनों देवियां सुखदाई हैं और इनकी मददता से बख्शीश की उम्मीद है। इन शब्दों से मक्का की प्रभावशाली कुरैश बहुत खुश हुए। उन्होंने मोहम्मद का बहिष्कार और उससे दुश्मनी खत्म कर दी। ये खबर अबसीनिया में रह रहे मुसलमानों तक पहुंची तो वे प्रसन्नता पूर्वक मक्का लौट आए। कुछ समय बाद मोहम्मद को एहसास हुआ कि अल्लाह की 3 बेटियों को देवी की मान्यता देखकर वे खुद का नुकसान कर रहा है, क्योंकि इससे अल्लाह और इंसान के बीच एकमात्र संदेशवाहक होने का उसका दावा कमजोर होता था। उसके नए मजहब को प्रचलित मूर्ति पूजकों के धर्म से अलग व शरीर दिखाने की मेहनत पर पानी फिर रहा था। तो मोहम्मद फिर से पलट गया। फिर उसने कहा कि अल्लाह की बेटियों को मान्यता देने वाली आयतें शैतानी हैं। मोहम्मद ने इन दोनों आयतों की जगह दूसरी आयत में कहा, क्या तुम्हारे लिए बेटे और उसके लिए बेटियां? यह तो नाइंसाफी का बंटवारा है। मतलब यह था कि तुमने अल्लाह के मत्थे बेटियां मरने की हिमाकत कैसे की, जबकि तुम खुद बेटे पैदा करने में गर्व महसूस करते हो। औरतों की बुद्धि कम होती है और अल्लाह के पास बेटियां होंगी, यह कहना सरासर अनुचित है। ये बंटवारा बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। यह सुनकर मोहम्मद के कुछ अनुयायियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अपने इस यू टर्न को सही साबित करने और उनका विश्वास दोबारा हासिल करने के लिए मोहम्मद ने दावा किया कि शैतान ने पहले के पैगंबरों को भी बेवकूफ़ बनाया था। शैतान ने उन पैगंबरों के मुंह से ऐसी राक्षसी आयतें कहलवाई थी जो अल्लाह के पैगाम होने का भ्रम पैदा करती थी। और ए रसूल, हमने तुमसे पहले जब कभी कोई रसूल और नबी नहीं भेजा, पर यह जरूर हुआ कि जिस वक्त उसने धर्म प्रचार के हुक्म की आरजू की तो शैतान ने उसकी आरजू में लोगों को बहकाकर खलल डाल दिया। फिर जो आशंका शैतान डालता है और अल्लाह उसे रद्द कर देता है, फिर अपने हुक्म को मजबूत करता है। अल्लाह तो सब जानता है और शैतान जो आशंका डालता भी है, इसलिए ताकि अल्लाह उन लोगों की आजमाइश का जरिया करार दे जिनके दिल में कुफ्र का मर्ज है। मोहम्मद ने आयतें इसलिए लिखी क्योंकि उसके बहुत से अनुयायी जानकर उसे छोड़ गए थे कि वह कुरान किसी अल्लाह का पैगाम नहीं है, बल्कि मोहम्मद की परिस्थितियाँ थोपने वाले
हैं। इन आयतों के वास्तविक तथ्य क्या हैं? साफ गोई से कहें तो ये कहती है, यदि तुम अहमक मुझको गंदी हालत में भी पकड़ लेते हो तो ये भी तुम्हारा ही दोष है, क्योंकि तुम्हारा मन व्याधिग्रस्त है। 30 साल बीत चुके थे, लेकिन वह 70-80 लोग ही ऐसा जुटा सका जो उसके पास मजहब में विश्वास करते थे। उसकी बीवी खदीजा उसकी पहली अनुयायी थी, जो न केवल उसकी ज़रूरतें पूरी करती थी बल्कि उसकी खुशामद भी करती थी और उसकी दासी बनकर हर तरीके से उसे देवता बनाने की कोशिश भी करती थी। उसकी बीवी खदीजा की सामाजिक प्रतिष्ठा ने अबू बकर, उस्मान व उमर जैसे औसत लोगों को मोहम्मद के साथ जुड़ने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा मोहम्मद के अनुयायियों में बाकी गुलाम थे और थोड़े से असंतुष्ट युवा थे। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद में बस इतना ही। आगे मिलेंगे जुल्म और सितम का मिथक और देखेंगे अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद को। ध्यान दे, ये इसमें मेरा कोई तर्क नहीं, मेरा कोई ज्ञान नहीं है, बस अली सीना द्वारा लिखी हुई किताब को पढ़ रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद।